हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर की। इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर ये फिगर बना रखा है, देखिएगा ध्यान से। उसी क्वेश्चन का ये इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना रखा है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? इन द गिवन फिगर ये एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन साइड्स OP, OQ एंड OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, show that BC is parallel to QR। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि जब हमें प्रूव करना था पिछले क्लास में कि कोई चीज दो लाइंस कैसे पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे। जैसे हम इसको देखते हैं और ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल OPQ में AP तो ऐसे दे रखा है AB इज पैरेलल टू PQ। अगर AB पैरेलल टू PQ है एक ट्रायंगल में OPQ में, तो अगर आपको याद होगा तो क्या होगा, अगर एक ट्रायंगल में AB इज पैरेलल टू PQ तब हो जाएगा OA बाई OP इज इक्वल टू OB बाई OQ। BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल OPQ AB is parallel to PQ, दिस इज गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को। एंड AB is parallel to PQ, इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज अगर AB is parallel to PQ है तब OA by OP is equal to OB by OQ इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। कैसे आया? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको हर स्टेप पे ये जरूर बताना पड़ेगा कि कोई चीज क्यों होती है, ये बहुत जरूरी है, ठीक। बाई BPT। उसी तरीके से इन ट्रायंगल OPR यहां पर क्या है, AC is parallel to PR, this also is given to us। दिस इंप्लाइज अब भाई AC एक ट्रायंगल है OPR और AC इज पैरेलल टू PR, तब क्या होगा उससे OA by OP will be equal to OC by CR। This is our equation number 2 and this also is by basic proportionality theorem BPT। From 1 and 2 साफ नजर आ रहा है, from 1 and 2 left hand sides are equal, this implies OB by OQ is equal to OC by CR, OB by OQ is equal to OC by CR। This is nothing but converse of BPT, basic proportionality theorem। If a line divides the other two sides of a triangle in equal ratio, then the two lines should be parallel to the third side, ऐसे था ना। So this implies BC is parallel to QR। क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, BC is parallel to QR। रीजन क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड लेट अस नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, एंगल A, B और C, ठीक है। और इन्होंने कहा है प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, इसको ले लेते हैं midpoint of one side of a triangle, ये है midpoint P, इसको नेम कर देते हैं Q, ठीक है। इसको नेम करते हैं Q। अब आप देख सकते हैं, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। नाउ दिस लाइन PQ is parallel to BC, this condition is given। Bisect the third side,
वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, P is the midpoint of AB such that PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. This is given. This is already given. कोई नई चीज नहीं हमारे पास है। Now, using basic proportionality theorem, we have AQ by QC। AQ by QC भाई इन्होंने कह दिया है कि ये लाइन ऐसी है कि पैरेलल है BC पे। ये एक ट्रायंगल ABC, एक लाइन ऐसी है कि PQ इज पैरेलल टू BC। जब PQ इज पैरेलल टू BC है तब मैं आराम से कह सकता हूं AQ by QC इज इक्वल टू AP by PB। क्या दिक्कत है? भाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ गया ये चीज। ऊपर दिखाइए, दोबारा की जरूरत नहीं। अच्छा जी, इसके बाद दिस इंप्लाइज AQ बाई QC इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AP। आपको बता रखा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, since P is the midpoint of AB, it implies AP is equal to PB। तो मैं AP की जगह लिख दूंगा यहाँ पर, PB की जगह लिख दूंगा AP। वे सब्स्टिट्यूटेड, since AP is equal to PB, तो मैंने यहाँ PB की जगह लिख दिया AP। इससे क्या होगा? इससे मालूम पड़ता है AQ by QC is equal to 1। इससे क्या मालूम पड़ता है? AQ is equal to QC। AQ is equal to QC, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हमें प्रूव करना था कि AQ is equal to QC। ऑटोमेटिकली आ गया AQ is equal to QC। You can see it here, AQ is equal to QC। That is, Q is the midpoint of AC। प्रूव क्या करना था? बाइसेक्स द थर्ड साइड। इन अदर वर्ड्स, और Q bisects the third side। काम खत्म। Clear? Have you understood? Number 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यूजिंग थ्योरम 6.2, जो कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इफ a line intersects the other two sides of a triangle, dividing it into equal proportions, equal ratio, then it must be parallel to the third side। ठीक, तो यूजिंग थ्योरम 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। पहले फिगर बनाते हैं ABC। ठीक है, और इन्होंने कहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसको ले लेते हैं मिड पॉइंट, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is parallel to the third side। We have to prove that PQ is parallel to BC। We have to prove that PQ is parallel to BC। In triangle ABC, PQ is the line segment joining the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, AB and AC respectively। इससे क्या मालूम पड़ता है? That is, AP is equal to PB and AQ is equal to QC। आप देख सकते हैं, it can be seen that AP by PB, it can be seen that AP by PB is equal to 1 and AQ by QC is equal to 1। क्यों? क्योंकि AP is equal to PB है ना, ऊपर दे रखा है रीजन, और AQ is equal to QC। इससे क्या मालूम पड़ता है? Therefore,
AP by PB is equal to AQ by QC. AP by PB is equal to AQ by QC. Hence, by using basic proportionality theorem, we obtain PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. With this, we have finished question number 8. I hope you have understood. मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बताता रहता हूँ आप लोगों को कि ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जो जो पढ़ाता हूँ मैं हर एक क्वेश्चंस कराता हूँ, समझाता हूँ. इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू हैव एन ईमेल आईडी फॉर दैट पर्पस. प्लीज यूज इट. एंड after finishing this entire syllabus, we'll concentrate on some other extra questions on each topic. ठीक है, but practice is a must to get good marks. ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.